गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तो चलते हैं हम लोग आज क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रियल नंबर का नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में 2 नंबर एकदम फिक्स है कि आता ही आता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड से अभाज्य गुणनखंड विधि सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी हम लोग कह सकते हैं इसे फैक्टर मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड से हम लोग क्या सीखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग फैक्टर निकालना सीखते हैं, यानी गुणनखंड निकालना सीखते हैं, कैसे गुणनखंड निकाला जाता है, किसी भी नंबर्स का कोई गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीएम एचसीएफ जानेंगे। तो एग्जाम है तो अभाज्य संख्या शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाएगा 17, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहला अंक कौन सा यूज करना है, 2 यूज करना है। कौन सा यूज करना? अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से देखेंगे। 3 से भी नहीं कटेगा तो किससे देखेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से भी नहीं कटता है तो 17 से भी नहीं कटता है तो किससे कटाएंगे, 19 से कटाएंगे। अगर 19 से भी नहीं कटता है तो 23 से, 23 से भी अगर नहीं कटता है तो एक ही बार क्या होना चाहिए, 29 से भी नहीं कटता है किससे कटेगा, 31। यानी आप लगभग यहाँ तक जाइएगा तो मैक्सिमम फैक्टर आपका कट जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में कभी कभी यहाँ तक पूछ लेता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ तक हम लोग ट्राई करेंगे कहाँ तक नंबर कैसे कट सकता है। तो सिंपल सा नंबर है क्या, 64 है। 64 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, यानी फैक्टर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इससे सबसे पहले 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 2 से डिविजिबल का नियम पढ़े होंगे सब। 2 से कटाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2, और ये इसमें 1 बचा तो यहाँ क्या आ जाएगा 12, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से कितना बार में कटेगा, 2 8 जा 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, यानी 64 है। 64 इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 है ना, इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6। क्या आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे ना, 64 के लिए क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। इसी को लेकर के हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ देखेंगे कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, इसलिए क्या लिखेंगे 2 के पावर, यानी 2 2 अंक है ना, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितना नंबर से आएगा, जितना टाइम्स में है ना, वो क्या लिख देगा, 2 के पावर 6 लिख देंगे। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे और आपका ऑप्शन दिया होगा ऐसे, तो आप उम्मीद है बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन। तो और भी एग्जाम्पल 1 2 देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएफ सीखेंगे। जैसे देखते हैं आगे, कोई नंबर से, ठीक है। अब इसका फैक्टर हम लोग निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए 2 से कितना टाइम पकड़ेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, और एक बार में 2 अंक तो नहीं कटता है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 2 5 6 10, फिर 2 से तब नहीं कटने वाला, 3 से कट जाएगा क्या, 5 1 6, 6 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 15, फिर अब 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर किससे कटेगा, 7 से एक बार, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे
आपका देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है, तो 2 के पावर क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 कितने टाइम्स है 1, तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा 3। 5 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो क्या लिखेंगे 5। और 7 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स है, तो क्या लिखना पड़ेगा 7। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ लेता है, कोई नंबर दे देगा और बोल देगा कि इसका क्या निकालिए अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो निकाल सकते हैं ना अभाज्य गुणनखंड आसानी से। तो ऐसे नंबर देगा वो आसान क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है या तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दे सकता है। तो उम्मीद है आपको सबको पता है अभाज्य संख्या कैसे निकाला जाता है। ये बहुत बचपन की बात है, बहुत पहले आप लोग ने बहुत 6-7 वाला क्लास में पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे कि अभाज्य गुणनखंड मेथड से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने जिसे नहीं आएगा एलसीएम एचसीएफ में भी क्या होगा प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्या ही सीखना चाहिए था। तो अभाज्य संख्या सीखे उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है किसी नंबर्स का, हम लोग आगे इसमें देखते हैं। चलिए आपसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देखिएगा। कोई नंबर्स देगा क्वेश्चन में, 2 नंबर्स दे देगा आपका, बोल देगा क्या 200 ऐसे दे सकता है 400, 2 कोई नंबर है और इसे क्या बोलेगा इसका बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 200 और 400 का क्या निकालिए एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। या कोई एक बोल दे या तो दोनों बोल सकता है। किस वजह से बोलेगा, एक क्वेश्चन देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 200 और 400 का क्या निकालिए एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करते समय क्या करेंगे, जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है एक एक का फैक्टर निकालना। अभी हम लोग फैक्टर निकालना सीखे थे, 200 है तो इसका फैक्टर निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 5 10, फिर 2 से कितना बार कटेगा 25, फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसके लिए 200 के लिए आप क्या लिखिएगा 200 बराबर, इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए लिखिएगा 2 × 2 × 2 × 5 × 5। यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इसके लिए लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 3 और 5 के पावर 2। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों इसलिए सिखा दे रहे हैं कि आपको कि अगर आपको लगे कि इस तरह से अगर बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। दूसरे का फैक्टर निकालना है, 400 दिया है, 400 का निकालना है। 2 से क्या होगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से 100, फिर 2 से निकालेंगे कितना हो जाएगा 50, 2 से 25, 5 से 50 25, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, चलिए इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग अब देखिए 400 के लिए क्या लिखिएगा, यहाँ है 400, क्या लिखिएगा 1 2 3 4, कितने टाइम्स 4 2 है 1 2 3 4, और उसके बाद 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 5 × 5। यहाँ इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, इसके लिए लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 4 और 5 के पावर दोनों लिख सकते हैं ना। ये आपका क्या निकला अभाज्य गुणनखंड, क्या निकला अभाज्य गुणनखंड सिर्फ निकला है, क्या निकला अभाज्य गुणनखंड निकला। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें क्या निकालना एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालना होगा, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, एचसीएफ का पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिखने की जरूरत है क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये बचपन वाले बात है, बच्चे वाले बात है, सब चीज़ आप पहले से जानते हैं। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले एचसीएफ वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो दोनों में कॉमन हो, या 3 नंबर है तो तीनों में कॉमन हो, 4 नंबर हो तो चारों में कॉमन। इसका मतलब कि जितने नंबर्स होंगे सभी में क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। उसी नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं एचसीएफ बोलते हैं, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, यानी सबसे ज़्यादा। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा। अब बताइए कि इसमें से एचसीएफ हमें निकालना है तो दोनों में प्योर देखना। देखिए इसमें से कैसे पहचानते हैं, इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो कितने टाइम्स एक बार लिख देंगे 2 हो गया। इसमें भी 2 है और फिर इसमें भी 2 है, यानी दोनों में कॉमन है, तो फिर से क्या लिख देंगे एक बार 2 लिख देंगे। फिर देखिए
इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो क्या लिख देंगे एक बार फिर 2 लिख देंगे। अब देखिए इसमें 2 है, इसमें तो बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 है बट इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है इसमें है, तो बोल संख्या को नहीं लिया जाएगा। चलिए इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसका मतलब क्या लिया जाएगा, एक बार 5 लिया जाएगा। फिर देखिए इसमें 5 है और इसमें भी 5, इसका मतलब एक बार फिर 5। आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। अब क्या दोनों में है, 2 दोनों में नहीं था तो छोड़ दिए, जो दोनों में होना चाहिए, इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, उसे HCF में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या हो जाएगा इसका 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 8 में किससे करेंगे 5 से गुना करेंगे, तो 40 यानी कितना हो जाएगा 400, और 400 में किससे करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। यानी लिख देंगे ऐसे कि HCF कौन कौन से नंबर है 200 और किसका 400 इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा 200 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कैसे HCF निकाले हम, पहले सबसे पहले क्या निकालना है, फैक्टर निकालना, दोनों का गुणनखंड निकाल ले, गुणनखंड निकालने के बाद सब में दोनों में कॉमन होना चाहिए, जब दोनों में कॉमन हो तो क्या हो जाएगा उसका HCF निकाल लेंगे और गुणा कर लेंगे। देखिए इसमें भी HCF निकालना पड़ता है, तो इसमें देखिए पावर देखते हैं, इसमें दोनों में से देखेंगे पावर ध्यान रखेंगे, इसमें अगर 2 का पावर 3 है ना, और इस मेथड से निकालना चाहें तो 2 का पावर 3 है, और इसमें सबसे छोटा कौन है 2 का पावर 3 है, और इसमें 2 का पावर 4 है, तो दोनों में छोटा कौन है 2 का पावर 3 छोटा है, तो वो लेंगे 2 का पावर 3, क्या लेंगे, और इसमें देखिए 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 2 है, तो इक्वल है, तो ये क्या ले लेंगे 5 के पावर क्या ले लेंगे 5 के पावर ले लेंगे 2, 5 के पावर 2 5 क्यों लेंगे भाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCF। इस मेथड से, इस मेथड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये HCF हो जाएगा। तो इस मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, अगर HCF निकालना होता है तो जो छोटा नंबर होता है ना, जो पावर में छोटा होगा और इधर पावर में बड़ा है ये, तो दोनों में से कौन लेंगे, जो छोटा वाला पावर होगा उसको लेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे दोनों में, तो इसमें देख लेंगे कि जब बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बराबर नहीं होता तो जो छोटा होता है वही नंबर लेते हैं। तो ये जानने की खास जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी काम चल जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या निकाल देगा HCF निकाल लीजिएगा। अब LCM कैसे निकालते हैं हम लोग, LCM निकालना है, LCM किसका इसका निकालना है 200 और 400, क्या होगा HCF भाई, LCM कैसे निकालेंगे, देखिए आप देखिए जिसमें जितना कॉमन निकाले थे वो तो क्या करना पड़ेगा, वो तो लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो कॉमन था उसको भी लिख लेंगे, इसमें जो कॉमन था उसको भी लिख लेंगे, ये जो कॉमन था उसको भी लिख लेंगे। यानी कहने का मतलब कि HCF वाला जितना भी नंबर था सबको उठाकर यहाँ रख लेना, HCF वाला जितना नंबर था सबको यहाँ रख लेना, या तो डायरेक्ट HCF भी रख सकते हैं आप, रख दिए यहाँ पे 5 × 5 और देख लेंगे अब क्या बचा है, इसमें बचा है कुछ 2, तो जो बचा खुचा रहता है उसको भी क्या लेते हैं LCM में लिख लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 400, यानी आपका क्या हो जाएगा। इस तरह से आप LCM और HCF आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकाल सकते हैं ना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।